दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से एक बात को समझेंगे। इस संसार में हर एक लोग भ्रमित हैं, किसी को कोई खबर नहीं और किसी को कोई पहचान नहीं कि हमारे बीच में या फिर हमारे सामने क्या हो रहा है और क्या चल रहा है। किसी को कुछ समझ नहीं और किसी को कोई पहचान नहीं हो रहा है। और हमारे जीवन में कौन बैठा है जो चल रहा है और जो हो रहा है। विशेष करके ये वीडियो मसीह लोगों के लिए है कि लोगों को यह पहचान ही नहीं कि हमारे बीच में, हमारे जीवन में, हमारे विचारों में कौन कार्य करती है। किसी को कोई समझ नहीं। कभी कभी हमें अपने आप पर बड़ा गर्व और गुरूर होता है ना, कि हमारे बीच में अद्भुत कार्य होता है, बहुत ही अधिक चमत्कार होता है। इस बात से हम खुश हो जाते हैं, किंतु स्मरण रहे ये अंतिम समय चल रहा है। यहाँ अधिकतर सत्य से अधिक अंधकार के कार्य चल रहा है, अर्थात शैतान का कार्य चल रहा है। क्योंकि स्वयं परमेश्वर ने कहा है, अंतिम समय में मैं अपने हाथ को पृथ्वी पर से उठा लूंगा। तब उसी समय शैतान का कार्य तीव्र गति से आगे बढ़ेगा और कुछ देर तक उसी के कार्य चलता रहेगा। वो भिन्न भिन्न प्रकार का रूप भी धारण करेगा और नाना प्रकार से अद्भुत कार्य भी करता रहेगा और भांति भांति से रूप धारण करेगा, जिस प्रकार से कि वचन में लिखा है। दूसरा कुरिन्थियों 11 अध्याय की 14 वचन। और यह कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योति मार्य स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। इसलिए मेरे बेटे, मेरी बेटियां, तुम सतर्क और सावधान रहिए, क्योंकि मैं डरता हूं कहीं ऐसा न हो कि तुम शैतान के जाल में भ्रमित होकर फंस न जाओ। जिस प्रकार सर्प ने हव्वा और आदम को भ्रमित करके बहकाया, तुमको भी न बहका दे। जैसा कि लिखा है उत्पत्ति 3 अध्याय के 1 वचन से 2। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे, उन सब में सर्प धूर्त था। और उसने स्त्री से कहा, यह सच है कि परमेश्वर ने कहा कि तुम इस वाटिका की किसी वृक्ष का फल न खाना। स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं। वचन 3। पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है, उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है, ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। देख लीजिए, परमेश्वर हमारी सुरक्षा को लेकर कितनी चिंतित है। आज तक हम परमेश्वर के लिए चिंता किया है? नहीं ना।
परंतु वो हमारे लिए बहुत ही अधिक चिंता करता है, जैसा कि लिखा है 2 कुरिन्थियों 11 अध्याय के 3 वचन। परंतु मैं डरता हूं कि जैसे सर्प ने अपनी चतुराई से हव्वा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट न किए जाओ। परमेश्वर हमारी जुबान से एक ही शब्द सुनना चाहता है, बिस्तर से उठने से पहले और सोने से पहले धन्यवाद दिया करो। बस परमेश्वर हमसे इतना चाहता है, हम उसके लिए इतना नहीं कर पाते हैं। ये हमारा भूल नहीं है, ये तो हमारी मनमानी है, परंतु इसमें परमेश्वर को कोई तकलीफ नहीं होता है, किंतु हमारा ही नुकसान होगा, हमें को तकलीफ होगा। और ऐसे में हम सोचने लगते हैं कि हमने प्रार्थना किया था, किंतु परमेश्वर ने हमें छोड़ाया नहीं। एक बात कभी गौर किया है मेरे दोस्त कि हम छुटकारा क्यों नहीं पा रहे हैं? क्योंकि हम छुटकारा पाना ही नहीं चाहते। जिस प्रकार इस्राएली फिरौन की गुलामी से छुटकारा पाना ही नहीं चाहते थे, ठीक इसी प्रकार से हम अच्छे मार्ग पर चलना ही नहीं चाहते हैं। हम अपने आप को बदलना ही नहीं चाहते हैं, तो फिर हम कैसे बदल सकते हैं जब हम अपने आप को सही मार्ग पर चलाना ही नहीं चाहते? फिर सही मार्ग पर हम कैसे चल सकते हैं? अब कुछ लोग कहेंगे, हाँ, हम लोग गौर किया है, क्योंकि परमेश्वर हमें नहीं छोड़ाया, परमेश्वर हमें वो मार्ग नहीं दिखाया जिस पर हम चलते हुए बच सकते थे। परंतु स्मरण रहे, ये हमारी भूल है जो हम ऐसे सोचते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे बीच में, हमारे हाथ में जो पवित्र बाइबल को थमा दिया गया है, यदि फिर भी हम भूल करेंगे तो परमेश्वर का वचन कहता है, जब मैं फिर आऊंगा तो फिर किसी पर दया नहीं करूंगा और न बचाव करूंगा, केवल न्याय किया जाएगा और कर्मों का फल दिया जाएगा, जिस प्रकार वचन में लिखा है 2 कुरिन्थियों 13 अध्याय के 2 वचन। जैसे जब दूसरी बार तुम्हारे साथ था, सो वैसे ही अब दूर रहते हुए उन लोगों से जिन्होंने पहले पाप किया, और सब लोगों से अब पहले से कह देता हूं, यदि मैं फिर आऊंगा तो नहीं छोड़ूंगा। इसलिए मेरे दोस्त, परमेश्वर के वचन पर बना रहना है, क्योंकि उस दिन को कोई नहीं जानता, क्योंकि उस दिन को कोई नहीं जानता, परंतु वचन के माध्यम से जानते हैं कि उस दिन बहुत ही बड़ा भयानक दिन होगा। इसलिए बने रहिए और वचन पर बने रहिए, क्योंकि उस समय हमारे कर्मों का फल मिलेगा। क्योंकि वचन में लिखा है 2 कुरिन्थियों 11 अध्याय के 15 वचन, सो यदि उसके सेवक भी धर्म के सेवकों सा रूप धरे तो कुछ बड़ी बात नहीं, परंतु उनका अंत उनके कामों के अनुसार होगा।
इसलिए मेरे दोस्त प्रभु यीशु मसीह पर बने रहिए और उसके वचन को स्मरण करते रहिए।